फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और मैं अनअकैडमी पे स्टार एजुकेटर और प्लस एजुकेटर हूँ। अगर आपने मेरे कोर्सेज को वहाँ पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट कोर्सेज का अपडेट जो है वो मिलता रहे। और मेरा अनअकैडमी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं हमारे नए टॉपिक की। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप कि आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको ऐसे ही और सेशंस चाहिए तो मुझे बताइए कि किन किन टॉपिक्स पे आपको सेशंस चाहिए, और इसी के साथ ये भी कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दिस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। अगर मैं आपको वर्ल्ड लेवल की बात करूं सो दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या है, इंटर गवर्नमेंटल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के साथ जो इसका मेन मोटिव है कि इसको क्यों बनाया गया, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कितने मेंबर्स हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यूनाइटेड नेशन जो है इसकी शुरुआत 1945 में हुई। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी, न्यूक्लियर पावर तक का यूज़ होना शुरू हो गया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो उस टाइम 1942 में यूएस के प्रेसिडेंट थे दैट पर्सन वाज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने सोचा कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके मेंबर अलग अलग कंट्रीज हों, ताकि किसी भी डिस्प्यूट को, मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है हम बातचीत करके सॉल्व कर सके। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 1945 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन। तो ये नेशन जो यूनाइटेड नेशन का नाम है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो जब पास टाइम था जब ये ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर साइन हुआ था तब इसमें 50 कंट्रीज थी, और इसके बाद पोलैंड इसमें ऐड हो गया तो 51 कंट्रीज स्टार्टिंग में इसमें इंक्लूडेड थी। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर 193, रियली बिग इन नंबर। तो 193 जो हैं इसके मेंबर्स हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि अगर 193rd जो मेंबर है इसमें ऐड हुआ है दैट इज साउथ सुडान। सो नाउ व्हाट इज द चार्टर। तो चार्टर क्या है, जिसको 26 जून 1945 में जो है बनाया गया, और इसको एग्जिस्टेंस में कब लाया गया, 24 अक्टूबर 1945 में। तो इसको तब लागू किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्टर। तो चार्टर क्या है कि जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, हमारी देश की सरकार जो है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, उसमें रूल्स, पावर, एवरीथिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और उसकी कुछ शर्तें हैं जो कि किस में लिखी गई हैं, चार्टर में लिखी गई हैं, जिसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। सो इसी में इंक्लूडेड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं और इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्रेटरी जनरल। तो अगर यूनाइटेड नेशन की बात हुई है तो उसके हम हेड की बात करते हैं कि हु लीड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनको लीड करता है उनको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। इस टाइम जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं हिज नेम इज एंटोनियो ग्यूटेस, और वो पुर्तगाल से हैं, और पुर्तगाल के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ही इज़ वेरी गुड पर्सन। और इसी के साथ जो इसमें सेकंड पोजीशन पर है दैट पर्सन इज डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, और उनका नाम है
अमीना जे मोहम्मद, तो वो वहाँ की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि जिस दिन इसका चार्टर जो है उसको लागू किया गया, दैट डे इज 24 अक्टूबर 1945। लिसन केयरफुली, 24 अक्टूबर 1945, तो उस दिन जो है इसको लागू किया गया। उसी दिन को हर साल 24 अक्टूबर को एज अ यूनाइटेड नेशन के रूप में मनाया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट। इसी के साथ अगर मैं इसमें इंक्लूड करूं चीज़ें कि दुनिया में शांति बनाए रखना, तो इसका मेन मोटिव था ही। इसके अलावा सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट, टेररिज्म को ख़त्म करना, क्लाइमेट चेंज, तो इक्वलिटी, गवर्नेंस, फूड प्रोडक्शन, तो दीज वर द मेन मोटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन कि सभी कंट्रीज़ में पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसी के साथ जो है हर एक चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। तो जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ है, तो उनमें जो है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनाइटेड नेशन इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। इसी के साथ अगर मैं इसके ऑर्गन्स की बात करूं, तो इट इज़ हैविंग मैनी ऑर्गन्स। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दैट इज़ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट है हमारे देश में, इसी तरह अगर हम यूनाइटेड नेशन को कंसिडर करें तो वहाँ पे होती है जनरल असेंबली, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग देशों के होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन दैट जनरल असेंबली, और किसी भी चीज़ पे पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, सो दैट डिपेंड्स ऑन देम। सेकेंड जो इसका ऑर्गन है दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन मोटिव क्या है कि देशों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कि लोग जो हैं वेपन्स पे इतना खर्च ना करें कंट्रीज, रेदर देन कि वो और चीज़ों पे जो है स्पेंड करें। तो जो इसके मेंबर हैं दे आर 15 इन नंबर। अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें 15 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। इसी के साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो दैट इज ऑल्सो द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी ऐसे ही इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंटल चीज़ों पे जो है टॉपिक्स पे बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं फॉर डिफरेंट नेशंस। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट जो है हमारे ऑर्गन की बात करूं, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज़ माय फेवरेट, एंड इसका हेडक्वार्टर हेग में है। बाकी जनरल असेंबली, अगर सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी सब ऑर्गन्स की बात करें तो उनका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन द न्यूयॉर्क। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन हेग, जो कि नीदरलैंड में है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है। जैसे दो देशों के बीच में, अगर दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए हमारे देश में, तो कहाँ जाते हैं? देश की सबसे सर्वोच्च जो है हमारा कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे जाते हैं। अगर दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कहाँ जाएंगे? तो दैट कोर्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वहाँ पे जो है दो देशों के बीच में या फिर जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, दैट इज ऑल्सो इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में है। सो इसके अलावा वहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल भी थी, जिसको 1994 में जो है फिनिश कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उसके अंडर बहुत सारी टेरिटरीज थी जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो ड्यूरिंग द टाइम उनको इंडिपेंडेंट किया गया, वहाँ पे गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया, तो उसके बाद जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद है यूएन सेक्रेटरीट, तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जनरल जो होते हैं सेक्रेटरी जनरल, तो वो कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो टाइमली वो चेंज होते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी एजेंसीज है, जैसे यूनिसेफ है जो चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए काम करती है, या फिर यूएनडीपी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है, यूएनएचसीआर रिफ्यूजीज के लिए। सो देयर आर 17 अदर जो इसकी एजेंसीज है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके साथ मैं आपको याद भी करवाऊंगी कि उनके हेडक्वार्टर्स आपको कैसे याद करने हैं। सो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और आपको
कैसा लगा मेरा ये लेक्चर, तो आप मुझे प्लीज़ रिव्यू कीजिए सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ। और प्लीज़ आपको जो जो टॉपिक्स पे ये डिस्कशन चाहिए, सो जस्ट गिव मी दैट टॉपिक सो दैट आई कैन गिव यू अबाउट कि वो क्या होता है। और अगर आपको कोई सजेशन है देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी। थैंक यू सो मच।